प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो। और हमारे कलीसिया में कुछ जवान बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट का कुछ काम करते समय, कुछ बनाते समय उन्होंने ये एक बनाया, और जब मैं इसे देख रहा था, ये देखकर कुछ बातें परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे हृदय में डालने लगे, और मैंने सोचा क्यों ना इसे आप तक भी पहुँचाएं। आमीन। बहुत बड़ा एक अर्थ है, बहुत बड़ा एक मीनिंग है। पवित्र आत्मा हम सबकी मदद करे उसे समझने के लिए। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय उसके 7वें वचन को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा था, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने जब पहले मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से रचा। जो भूमि की मिट्टी से रचा गया वो उसका शरीर है, वो उसकी बॉडी है, लेकिन अभी तक उस शरीर में, उस बॉडी में जीवन नहीं था, जान नहीं थी। तो परमेश्वर ने उस पुतले में फूंका, और जब परमेश्वर ने फूंका, जीवन का श्वास फूंका। आमीन। अब इस पुतले में, इस मिट्टी में, इस बॉडी में जीवन आ गया, क्योंकि जीवन का श्वास उसमें परमेश्वर ने फूंका है। मेरे प्रियो, अब आदम जीवित प्राणी बन गया। लेकिन अब कुछ समय ये परमेश्वर के साथ चलते जीते, आमीन, परमेश्वर के साथ संबंध में है, परमेश्वर के साथ रिश्ते में है, परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर के साथ रहते, तो तमाम परमेश्वर की आशीषें अनुभव करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में ये आशीषित जीवन बिता रहा। लेकिन जब शैतान ने इंसान को बहकाया, भरमाया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके ये इंसान परमेश्वर के, आमीन, साथ के रिश्ते से बाहर चला गया, मनुष्य परमेश्वर के साथ के संबंध से दूर चला गया। और अब इंसान, बाइबल में जब हम देखते हैं उत्पत्ति 6वें अध्याय में और उसके 3 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। देखो, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, जब मनुष्य की सृष्टि किया, इस शरीर को उसने भूमि की मिट्टी से रचा था, लेकिन उस मिट्टी में, उस पुतले में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंका था, और ये मनुष्य जीविता प्राणी बन गया। ये जीवन आया कहां से? जो परमेश्वर ने फूंका उसके अंदर, परमेश्वर ने अपने आत्मा को फूंका उस मनुष्य में, और ये आत्मा इसे लेकर चलता है। इस आत्मा में मनुष्य परमेश्वर के साथ संबंध में था। इस आत्मा में मनुष्य परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर की साथ चलते थे। लेकिन जब इंसान ने पाप किया और पाप के कारण मनुष्य का आत्मा में वो मर गया, आत्मा बुझ गया, अब इंसान केवल शरीर रह गया। हमारे चारों तरफ इंसान चल रहे हैं, जी रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन केवल शरीर के रूप में परमेश्वर की आवाज सुन नहीं सकते, परमेश्वर के साथ संबंध में नहीं है, परमेश्वर के साथ रिश्ते में नहीं है। लेकिन परमेश्वर अभी भी इंसान को छोड़ा नहीं, अभी भी मनुष्य को छोड़ा नहीं। परमेश्वर मनुष्य के साथ रहना चाहता, मनुष्य को अपने साथ रखना चाहता। तो आज से 2000 साल पहले वो परमेश्वर जो अविनाशी है, वो अविनाशी परमेश्वर नाशवान मनुष्य बनकर इस धरती पर उतर कर आया, और मालूम उसका नाम यीशु है। यीशु मसीह जगत में आया, यीशु मसीह ने पापों से मन फिराव का प्रचार किया, और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर समस्त मानव जाति के पापों को अपने शरीर पर लेकर क्रूस के ऊपर चढ़ गए, और यीशु मसीह ने अपना लहू क्रूस के ऊपर बहाया, और यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, कब्र में गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से वे जी उठे। आपको मालूम है, यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, और यीशु मसीह स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों को बुलाया। और यहां पर एक वचन लिखा, जॉन 20:22, यीशु मसीह जब अपने चेलों को बुलाया, और अपने चेलों को बुलाकर यीशु मसीह ने, आमीन, उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा
लो, हालेलुया, अपने चेलों के ऊपर उसने फूंका और वे चेले लोग पवित्र आत्मा से भर गए। एक दिन 120 लोग आमीन ऊपरी कोठरी में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे और एक बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। जहां वे बैठे थे सारा घर गूंज गया और आग किसी जीवे उन सब पर आ ठहरी। हालेलुया, आमीन। ऐसा एक फूंक, परमेश्वर की ऐसी हालेलुया उंडेला जाना हम अनुभव करने जा रहे हैं। जब वो फूंकता है जीवन आ जाता है। जब वो फूंकता है एक मरा हुआ आत्मा में जीवित हो जाता है। हालेलुया, वो परमेश्वर के साथ संबंध में आता है और वो परमेश्वर की आवाज सुनता है, वो परमेश्वर के मार्ग पर चलने लगता है। और ये व्यक्ति जब वो आत्मा इसके जीवन में आता है, ये व्यक्ति परिवर्तित होता है। हालेलुया, आमीन। जैसा यहां पर दिख रहा है, मैं विश्वास करता हूं आमीन पूरे भारतवर्ष के अंदर परमेश्वर ऐसे फूंकने पर है। आमीन, सब जगह में लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। जो आत्मा में मरे हुए हैं वे जी उठेंगे। हालेलुया, आमीन। बड़े बड़े काम परमेश्वर इन दिनों में हमारे मध्य में करने जा रहा है। आमीन। पिछले रविवार को हमने अद्भुत कामों को कलीसिया में अनुभव किया था। आत्मा के उंडेले जाने को अनुभव किया था और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जैसे चेलों पर फूंका, ऐसे बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। पिछले रविवार को चिन्ह और चमत्कार हुए, दुष्ट आत्माएं निकल गईं। मैं विश्वास करता हूं हालेलुया, इससे बढ़कर आगे हम अनुभव करने जा रहे हैं। इससे बढ़कर हम आगे देखने जा रहे हैं। हालेलुया, आमीन। कोई भी घर पर ना बैठे, कलीसिया में आए, आराधना में आए और उस जीवन को पाए और उस आत्मा को पाए और उस आत्मा में परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।